आज हम एक ऐसे सफर की गहराई में उतर रहे हैं जो दिल्ली की गलियों से शुरू होकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचता है। हाँ। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। हाँ, और हमारे पास शाहरुख खान शून्य से शिखर पर्यंत के कुछ दिलचस्प हिस्से भी हैं जो उनके जीवन के कई अहम पहलुओं को मतलब सामने लाते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस सफर के जरूरी मोड़ों को, उनके संघर्षों और कामयाबियों को समझना। I love you, किरण। वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का। जादू तेरी नजर। वो कौन सी बातें थी जिन्होंने एक आम लड़के को किंग खान बना दिया? चलिए इसका पता लगाते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक बॉलीवुड सितारे की कहानी नहीं है। ये असल में दृढ़ता, सपनों और मुश्किलों से उभरने की एक मिसाल है। हम देखेंगे कि कैसे निजी त्रासदियों और शुरुआती संघर्षों ने उनकी नींव मजबूत की। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। 2 नवंबर 1965 जन्म हुआ, नाम शाहरुख, जिसका मतलब है राजी चेहरा। जी, और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत थी। पिता मीर ताज मोहम्मद खान स्वतंत्रता सेनानी, माँ लतीफा फातिमा वो INA के मेजर जनरल शाहनवाज खान की बेटी थी। हाँ, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार, मगर विचारों और शिक्षा में काफी समृद्ध। बिल्कुल। और उनके पिता का जो बहुत सेक्युलर थे, उनका गहरा प्रभाव पड़ा शाहरुख पर। फिर स्कूलिंग सेंट कोलंबिया दिल्ली, वहाँ उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला, मतलब बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड। हाँ, और वो खेलकूद में भी काफी अच्छे थे। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब खेलते थे। लेकिन फिर थिएटर से जुड़ा हुआ बैरी जॉन के अंडर अभिनय की बारीकियां सीखी। अच्छा, बैरी जॉन? उन्होंने कहा भी था शायद कि शाहरुख अभिनय करने के लिए पैदा नहीं हुए, वो अभिनय करते हुए पैदा हुए थे। हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर कॉलेज, हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, पर वो पूरा नहीं किया। और इसी दौरान जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए। हाँ, बहुत बड़े। 1981 में पिता का निधन हो गया कैंसर से। ओह। और फिर माँ का सहारा था, लेकिन 1991 में गौरी से उनकी शादी के कुछ ही समय बाद माँ भी नहीं रही। ये तो बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा, एक के बाद एक। यकीनन कोई भी टूट सकता था, पर शाहरुख शायद इन्हीं हादसों से और मजबूत हुए। रोज तुमसे मुलाकात होगी। वो कहते भी हैं, मैं आप सब कुछ अपने माता पिता के लिए करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे उस दुख ने उन्हें एक अलग ही एनर्जी दी। हिम्मत की दाद देनी होगी। फिर 1991 में ही गौरी छिब्बर से शादी हुई, जो उनका लंबे समय का प्यार थी। और फिर वो मुंबई आ गए। हाँ, कहते हैं बस एक बैग और कुछ कपड़ों के साथ। शुरुआत में एक दोस्त थे सैफुद्दीन सोहेल, उनके छोटे से फ्लैट में रहे। मुंबई में पहचान एकदम से नहीं मिली, पहले टीवी पर काम किया। हाँ, फौजी 1989, लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का किरदार, वो काफी पॉपुलर हुआ था। और सर्कस भी। इन सीरियल्स ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई, लेकिन उनका लक्ष्य तो बड़ा पर्दा था। और वो मौका मिला 1992 में दीवाना से, पहली फिल्म हिट। जी, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो रास्ता चुना वो काफी अलग था। हाँ, वो विलन वाले रोल्स, बाजीगर, डर, अंजाम, उस दौर में तो हीरो अच्छा लड़का होता था। इन्होंने एंटी हीरो बनकर सबको चौंका दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, है ना? पर शायद यही उनकी स्ट्रैटेजी थी। क्या मतलब? रोमांटिक हीरो तो बहुत थे, इन्होंने एक अलग पहचान बनाई, खुद को टाइपकास्ट होने से बचाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं, सोच समझकर चलने वाले इंसान है। सही बात है। और फिर आया रोमांस का दौर, जिसने उन्हें किंग खान बना दिया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 की वो फिल्म, क्या कमाल था। अरे वो तो इतिहास है, 25 साल से ज्यादा चली थिएटर में। हाँ, और उसके बाद दिल से, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, एक के बाद एक हिट्स। लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं रुके, बिजनेस में भी कदम रखा। सही। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शुरू किया, प्रोडक्शन हाउस, और अब तो VFX में भी बहुत बड़ा नाम है। और IPL टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स के को-ओनर भी हैं। जी हाँ, घर मन्नत, दुबई में विला जन्नत, कई बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर। और समाज सेवा भी, मीर फाउंडेशन जो उन्होंने 2013 में शुरू किया। हाँ, वो बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा, एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद, बच्चों का स्वास्थ्य, और कोरोना के टाइम में भी काफी काम किया। लेकिन फिर एक दौर आया जब फिल्में नहीं चली। 2018 की असफलता के बाद काफी आलोचना हुई। हाँ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शाहरुख का दौर अब खत्म। लेकिन फिर 2023 में जो वापसी हुई, जबरदस्त,
पठान, फिर जवान, फिर डंकी, तीनों ने मिलके मतलब हजारों करोड़ का बिजनेस किया। 1050 करोड़ पठान, 1200 करोड़ जवान, डंकी भी 1000 करोड़ के करीब। ये आंकड़े बताते हैं कि उनका स्टारडम कितना मजबूत है। ये सिर्फ स्टारडम नहीं है, ये दिखाता है कि वो वक्त के साथ कैसे बदले, ऑडियंस को कैसे समझा। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक कमबैक था। आज उनकी कुल संपत्ति का अनुमान 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। एक ग्लोबल आइकॉन, टाइम 100 लिस्ट में भी शामिल। और हाल ही में मेट गाला 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष एक्टर बने। ये भी बड़ी बात है। वाकई। तो ये सफर है एक बैग से शुरू होके एक पूरे साम्राज्य तक पहुंचने का। लेकिन मुझे लगता है सबसे अहम बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूले। सपनों को जिंदा रखने की और अंदर से मजबूत बने रहने की उनकी कहानी वाकई प्रेरणा देती है। बिल्कुल। शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो इस बात का सबूत हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो सपने सच हो सकते हैं। उनकी कहानी यही सिखाती है, हार ना मानना ही असल जीत है। सही कहा। जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये असाधारण सफलता जो निजी नुकसान और सार्वजनिक जांच के बीच हासिल हुई ही असली कामयाबी की परिभाषा है, या फिर सफलता का मतलब कुछ और, शायद इससे भी गहरा होता है।